गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अपर लिम। अपर लिम में सबसे पहला टॉपिक है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, कैंसर एंड ऑल में काफ़ी काम आता है। तो ब्रेस्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ओवरव्यू, इसका इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखेंगे, सिचुएशन क्या है, कौन से फेशिया में पाई जाती है एंड ऑल, ये सब। तो सिचुएशन इसकी है, ये पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट रहती है। तो ये देखिए डायग्राम बना रही हूँ, ये क्लेविकल है, लाइक लेटरल भी बोल सकते हैं आपको। क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे होती है हमारी सबक्लेवियस मसल, उसके नीचे होती है हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल और आगे होती है पेक्टोरल मेजर। ये सब मसल आप पेक्टोरल रीजन से पढ़ेंगे अपर लिप में तो आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू टाइप का ले लीजिए। तो ये जो है हमारा, ये हमारी ब्रेस्ट हो गई। अब यहाँ से ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर जो मसल है उसके आगे एक फेशिया होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल फेशिया। तो वहाँ पे ही प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट है। मेल्स में ये रूडिमेंट्री रहती है, फीमेल्स में वेल डेवलप्ड रहती है, एज वी ऑल नो। शेप रहता है, ओवल शेप रहता है इन यंग एज एंड इन ओल्ड एज इट बिकम पेंडुलस। ओके, तो इसका फंक्शन ऑब्वियसली वी ऑल नो लैक्टेशन, रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं हम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एक्सटेंट, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक कितने एक्सटेंट में इसका वो है वो देखते हैं। तो एक्सटेंट देखेंगे, तो एक्सटेंट में क्या देखेंगे हम कि एक्सटेंट में भी दो तरीके के हम एक्सटेंट देखेंगे। वर्टिकली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है ये, और हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक। तो वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे, तो ये वर्टिकली में एक्सटेंड रहता है इसका 2nd to 6th रिब। ठीक है, ये हम इमेजिन भी कर सकते हैं ना। हॉरिजॉन्टल में एक्सटेंट में ये डायग्राम देख लेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। स्टर्नम में एक क्लेविकल है, ये मिड क्लेविकल लाइन, दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो ये इसका एक्सटेंडेड डायग्राम थोड़ा ऐसा वैसा है, देख लीजिए आप। तो ये कहाँ से कहाँ तक हम देखेंगे इसको, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम जो है वहाँ से लेके ये गई हुई है मिड एक्सिलरी लाइन तक। ठीक है, तो हमने दोनों एक्सटेंट देख लिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में 2nd to 6th रिब, हॉरिजॉन्टल में लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक। नाउ वील टॉक अबाउट रिलेशंस ऑफ द ब्रेस्ट। इसके रिलेशंस क्या क्या हैं। ओके, रिलेशंस में डीप रिलेशंस होते हैं। पहले डीप रिलेशंस में क्या क्या है कि कौन सा फेशिया प्रेजेंट है, कौन सी मसल्स प्रेजेंट है। तो फेशिया भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे पेक्टोरल मसल है, उसके आगे एक होता है पेक्टोरल फेशिया, तो वही ब्रेस्ट का फेशिया है। तो हम इसको डीप फेशिया या फिर पेक्टोरल फेशिया बोल सकते हैं। अब क्या देखेंगे हम, मसल्स इसके नीचे यानी कि डीपली कौन कौन सी मसल प्रेजेंट है। तो 3 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस इंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ठीक है, तो ये पेक्टोरल्स मेजर, सेरेटस इंटीरियर अपन अपर लिम में क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल ऑब्लिक है ये हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट स्पेसेस, डीपली क्या क्या स्पेसेस है। दिस इज पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया के आगे छोटा सा स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं, ये पीछे है ये मेमोरी ग्लैंड के, तो हम इसको बोलेंगे रेट्रो, और किसके पीछे है, मेमोरी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। टर्मिनोलॉजी से हमको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो स्पेस कौन सा हो जाएगा इसके रिलेशन में, रेट्रो मेमोरी स्पेस। क्लियर। अब हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है। तो स्ट्रक्चर में क्या किया है, स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके को। नंबर 1 इज स्किन, नंबर 2 इज पेरेन्काइमा एंड द नंबर 3 इज स्ट्रोमा। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि स्किन क्या है, स्किन में क्या क्या आएगा, पेरेन्काइमा में क्या क्या, स्ट्रोमा में क्या क्या। अब स्किन में क्या क्या आता है, स्किन में भी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो निपल होता है, एक होता है एरियोला। लाइक दिस इज निपल, ये आप डायग्राम देख लीजिए। निपल जो रहता है वो क्या है, कोनिकल प्रोजेक्शन है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। इंटरकोस्टल स्पेस आपको आगे क्लियर हो जाएंगे, 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसका हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एरियोला, एरियोला जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है विच इज़ कवरिंग दी निपल, निपल को सराउंड करता हुआ डार्क पिगमेंटेड जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एरियोला। ठीक है, अभी इसमें क्या रहता है, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। सिर्फ डेफिनेशन हो गई ये तो एक तरीके से, अब निपल में है क्या क्या एक्चुअल में, तो ये हम देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर टाइप का मैं बना रही हूँ मेमोरी ग्लैंड का। इसमें हम देखेंगे कि अंदर मेमोरी ग्लैंड है, ग्लैंड का स्ट्रक्चर है ये पूरा, कि ये है लैक्टिफेरस डक्ट्स, दिस इज लैक्टिफेरस साइनसेस, फूला हुआ पार्ट जो आ गया उसको हम लैक्टोफेरस साइनस, और सबसे लास्ट में ये जो है बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं ये हैं लोब्स, इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं एल्वोलाई। ओके, तो निपल में जो 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और ये निपल काफ़ी सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, सेंसरी नर्व एंडिंग्स रहती हैं यहाँ पे। अब देखेंगे हम एरियोला। तो पहले हमने डक्ट्स देख लिए, वो निपल में ओपन हो रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं साइनसेस। तो एरियोला
वाला रीजन रहता है वहाँ पे लेक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट रहते हैं। और जो एरियोला है उसमें स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रिवेंट्स दी ब्रेस्ट फ्रॉम क्रैकिंग और ड्राइंग। ठीक है, एरियोला में ना तो कोई हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये इसमें कोई फैट भी प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, अब स्किन क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में क्या है? पैरेन्काइमा हम बोल सकते हैं पैरेन्काइमा इज एक्चुअल पार्ट, जो हम मेमोरी ग्लैंड पढ़ते हैं ब्रेस्ट में, तो एक्चुअल जो पार्ट है वो पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू विच सीक्रेट्स मिल्क। ओके, तो अब ये हो गया, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये मिल्क सीक्रेट करता है, ये एक्चुअल मेमोरी ग्लैंड है। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, मतलब इसमें क्या क्या होता है पॉइंट वाइज देख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं जो मैंने अभी ऊपर वाले डायग्राम में बनाए थे। अब लोब्स के अंदर क्या क्या रहता है? दीज आर दी क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई प्रेजेंट रहते हैं, लेक्टिफेरस साइनसेस प्रेजेंट रहते हैं। लेक्टिफेरस साइनस के बाद आता है लेक्टिफेरस डक्ट। तो एक तरीके से हमने स्ट्रक्चर देख लिया पूरी ग्लैंड का। नाउ एल्वुलर एपिथेलियम भी प्रेजेंट रहती है हमारे। ठीक है, तो पैरेन्काइमा भी हमारा क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। हमने ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये, और फिर इसमें लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, और लोब्स को हमने थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिया, उसमें क्या क्या क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई, साइनस और डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा एक्चुअल द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क लाइक पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करता है। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फाइब्रस और एक फैटी। तो फाइब्रस पार्ट जो है वो एक तरीके से सेप्टम की तरह काम करता है। दिस वर्क्स लाइक अ सेप्टम, जो कि सपोर्ट कर वो एंकर करता है एक तरीके से, पेक्टोरल फेशिया से उनको एडहेर करके रखा रहता है हमारी ब्रेस्ट को। तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। एंड फैटी स्टोमा में क्या रहता है? ये बल्की पार्ट रहता है, पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करता है। ओके, इट डिसाइड्स दी साइज ऑफ ब्रेस्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, नाउ वील टॉक अबाउट ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई याद करना बहुत ईजी है, सिर्फ हमको वो आर्टरीज याद करनी है जो जो इसको सप्लाई करती हैं और कुछ नहीं। तो ये डायग्राम के थ्रू हम देख लेंगे। तो ऊपर से ये वाली जो आर्टरी बनानी हुई है, एक्सिलरी आर्टरी हमारी आ रही है, इसकी वजह से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, ये इधर से एक और बना रही हूँ मैं, अभी मैं सबके नाम लिखूँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये 3 ब्रांचेस आपने देख ली, एक्सिलरी आर्टरी में से आ गई। अब क्या होगा, एक्सिलरी आर्टरी में से कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं? एक तो ऊपर से आ जाएगी सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी। नेक्स्ट वन विल बी एक्रोमियोथोरेसिस आर्टरी एंड द लास्ट वन विल बी लेटरल थोरेसिस आर्टरी। ये तीनों आर्टरीज जो हैं वो ब्रेस्ट को सप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं अपर पार्ट और जो लेटरल पार्ट है ब्रेस्ट का वो कवर कर रही हैं ये। ठीक है, 3 आर्टरीज हमारी ये हो गई। अब चौथी हमारी हो जाएगी ये स्टर्नम के साइड में जो है, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल थोरेसिस आर्टरी। ऐसा बोल सकते हो आप इंटरनल क्यों? क्योंकि इंटरनल साइड में है। इंटरनल थोरेसिस आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस, उसमें से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी, परफोरेटिंग ब्रांचेस वो आएंगी। अब इधर साइड में लेटरल साइड में क्या है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो रहेंगी उनमें से कुछ ब्रांचेस आएंगी, वो भी इसकी कुछ एरिया को सप्लाई करेंगे। तो ये कुछ आर्टरीज हो गई हमारी, 5 हो गई टोटल, लेकिन ये 4 हमें मेन याद रखनी है जो हमने अंडरलाइन की है। सुपीरियर थोरेसिस, एक्रोमियो थोरेसिस, लेटरल थोरेसिस, इंटरनल थोरेसिस आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस। अब वेनस ड्रेनेज देखेंगे तो वेनस ड्रेनेज इज रियली सिंपल, जो हमने आर्टरीज याद की हैं वही सेम नाम की वेन्स भी होती हैं वहाँ पे, तो वही वेन्स उसको ड्रेन करेंगी। तो ये आप देख रहे हैं इंटरनल थोरेसिस वेन, लेटरल थोरेसिस, सुपीरियर थोरेसिस एंड एक्रोमियो थोरेसिस वेन। ये क्लियर हो गया, बहुत ईजी है, एक बार पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा। नाउ वील टॉक अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से पहले हम देख लेते हैं कि मेन कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है एक एक्सिलरी लिम्फ नोड, नंबर 2 विल बी इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, नंबर 3 विल बी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स, एंड द नंबर 4 विल बी कुछ अदर्स, यानी कि कुछ और भी प्रेजेंट रहती हैं लाइक सुप्रा क्लेविकुलर, डेल्टो पेक्टोरल एंड सब डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड्स। इतनी सारी जो है लिम्फ नोड्स टोटल प्रेजेंट रहती हैं जो पूरे ब्रेस्ट के लिम्फ को ड्रेन करती हैं। अब जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो 75% ड्रेन करती है, इंटरनल मेमोरी 20%, ये परसेंटेज वाइज डिवाइड है। तो हमको क्लियर हो गया कि एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट को ड्रेन कर रही हैं, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड भी रहती हैं, वो भी सिर्फ एक नहीं है, ये इनके भी काफ़ी पार्ट हैं, बोल सकते हैं 5 पार्ट हैं इनके। तो मैं यहाँ पे डिनोट करूँगी, ग्रीन कलर से हम लिम्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये रही, दिस इज़ द फर्स्ट वन, ये है हमारी एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। ओके, क्योंकि एंटीरियरली साइड में प्रेजेंट है, टर्मिनोलॉजी के साथ समझिए। एंड द सेकेंड वन
दिस इज़ पोस्टीरियर, लिया कि 2D डायग्राम है तो शायद पोस्टीरियर एंटीरियर बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा हो, बट ये हो जाएगी हमारी पोस्टीरियर। एंड ऊपर वाली जो है वो मैंने बनाई वो सेंटर में है, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड, एंड दिस वन विल बी द लेटरल लिम्फ नोड, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब एक हमारी क्लेविकल के नीचे है, उसको हम बोलेंगे अपाइकल लिम्फ नोड, ठीक है। तो 5 हो गई एक्सिलरी की, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल और लेटरल, और एक अपाइकल, ठीक है। ये लिम्फ नोड्स होगी। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स भी 2 होती हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप। तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स जो रहेंगी वो क्या क्या ड्रेन करेंगी? सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो स्किन, पूरी स्किन को कवर करती हैं, और स्किन में भी निपल और एरियोला को ड्रेन नहीं करेंगी। तो स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एक्सेप्ट एरियोला एंड निपल, ये सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन करेंगी। एंड डीप लिम्फेटिक वेसल्स, रिमेनिंग पार्ट जो बचा लाइक पेरेन्काइमा, स्ट्रोमा, एरियोला और निपल, ये पूरा डीप लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन कर लेंगी। ओके, तो लिम्फेटिक वेसल्स भी क्लियर होगी हमारी, लिम्फ नोड्स भी क्लियर होगी। ये डायग्राम आप इसमें थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, आप प्रॉपर अच्छे से बनाइए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नाउ विल टॉक अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। नर्व सप्लाई क्या है? हमने देखा था 2nd से 6th तक वेरी कर रही थी, लाइक वैसे ही 4th से 6th जो इंटरकॉस्टल नर्व्स रहती है उनकी ब्रांचेस के थ्रू इनको नर्व सप्लाई मिलती है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी हर पार्ट की इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट तो हर पार्ट के आने ही चाहिए क्लिनिकल एनाटॉमी के, ना कि सिर्फ ब्रेस्ट में, पूरी एनाटॉमी में, ठीक है। तो ब्रेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर फर्स्ट, ब्रेस्ट एब्सेस। सबको पता है एब्सेस, पस का जम जाना ब्रेस्ट के अंदर, उसको हम बोलेंगे ब्रेस्ट एब्सेस। नाउ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में भी सिर्फ आप पॉइंट लिखेंगे तो काम हो जाएगा। ब्रेस्ट एब्सेस, कार्सिनोमा ऑफ एब्सेस ब्रेस्ट। नाउ कुछ टर्म्स हैं लाइक एमेस्टिया। मेस्टिया रिफर्स टू द ब्रेस्ट, तो एमेस्टिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, एंड पॉलीमेस्टिया मीन्स मोर देन 2 ब्रेस्ट, यानी कि एबनॉर्मल वाला चीज़ हो जाएगी। एथीलिया में, थीलिया का मतलब है निपल, तो एथीलिया मतलब एब्सेंस ऑफ निपल, पॉलीथीलिया का मतलब है मोर देन 2 निपल्स। नाउ गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल इज कॉल्ड द गायनेकोमेस्टिया। एंड द वन पॉइंट इज FNAC। FNAC क्या होता है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये बायोप्सी का एक मेथड है जो कार्सिनोमा डिटेक्ट करने के लिए या लंप वगैरह जो भी डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मैस्टेक्टोमी, ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ वो ब्रेस्ट। मेमोग्राफी,